वेलकम टू TYJ वर्ल्ड। आज हम यहाँ बात करेंगे आपको लैपटॉप कौन सा लेना चाहिए, किस तरह के लैपटॉप लेना चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए। अगर आपको 50 to 60 अराउंड 50 to 60 के अराउंड लैपटॉप लेना है या 30 to 40 के या 20 के किसी भी तरह का लैपटॉप लेना है तो उसमें आपको देखना क्या चीज़ चाहिए। i7 ले रहे हैं, i5 ले रहे हैं या AMD के ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे कि जैसे मैं कुछ लैपटॉप के बारे में आपको बताऊँगा कि आपको कौन सी कंपनी लेनी चाहिए या आप किस कंपनी में जा सकते हैं। क्या हम यहाँ बात करेंगे लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन की। तो अगर आप देखते हैं कि लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन किस तरह होना चाहिए, तो सबसे पहले आपको ये प्रोसेसर पे ही डिपेंड करता है पूरी तरह से लैपटॉप। तो प्रोसेसर पे आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि आपको स्क्रीन साइज क्या चाहिए। स्क्रीन साइज 15.6 चाहिए या 11 पॉइंट समथिंग है इसका, कॉम्पैक्ट चाहिए या फिर बड़ा चाहिए आपको लैपटॉप। अब प्रोसेसर इसके बाद आता है कि आपको प्रोसेसर किस तरह का चाहिए, i5 चाहिए, i7 चाहिए। तो ये डिपेंड करता है आपके यूजेस पे। अगर आपको हैवी ग्राफिक्स यूज है, गेमिंग पर्पस है, या फिर अगर आपको कोई एडिटिंग चीज़ें करनी है या वीडियो एडिट करना है तो आपको उसमें हैवी ग्राफिक्स चाहिए। कम से कम i5 प्रोसेसर उसके लिए लगेगा। अगर आप वीडियो एडिट करना चाहते हैं या ऑटोकैड जैसे या फोटोशॉप जैसे हैवी सॉफ्टवेयर चलाना है तो आपको कम से कम i5 तो रिक्वायरमेंट है। अब i5 तो 10 तरह के आते हैं या i7 भी 10 तरह के आते हैं। मतलब अगर हम इनके स्पेसिफाई करें कि आपको किस तरह के प्रोसेसर देखने चाहिए, तो सबसे पहले आप अगर प्रोसेसर पे जाते हैं तो प्रोसेसर पे आप देखिए कि उनकी जनरेशन क्या है। जैसे अगर आप देखेंगे कई i7 के प्रोसेसर आपको सेलर्स दे देंगे 40 to 50,000 में, जितने में i5 के 7th जनरेशन के प्रोसेसर नहीं आते। तो इसमें जनरेशन का फर्क है कि आपको 4th या 5th जनरेशन के i7 के प्रोसेसर आपको 40 to 50 के अराउंड मिल जाते हैं। तो क्या वो ज़्यादा अच्छे होते हैं? नहीं। अगर हम कंपेयर करें जनरेशन की, तो जैसे अभी 7th जनरेशन चल रही है इंटेल में, यानी 7th जनरेशन की बात करें तो 7th जनरेशन की जो प्रोसेसर आ रहे हैं वो 6th जनरेशन से तो अच्छे होंगे जो पिछले साल आ चुके हैं 16 में। जो 17 में आ रहे हैं 7th जनरेशन के, 16 में 6th जनरेशन आए थे। तो लोग क्या जनरेशन पे ध्यान नहीं देते। i7 मिल गया मुझे इतने सस्ते में, ये चीज़ नहीं है। i7 आपको मिल गया, लेकिन जनरेशन क्या है, क्योंकि उस 4th जनरेशन में i7 जो आया था वो 2 पॉइंट समथिंग गीगाहर्ट्ज़ का आया था। अब i5 आ रहा है जो 7th जनरेशन में वो 3.8 गीगाहर्ट्ज़ तक जा रहा है। मतलब ये स्पीड में डिफरेंस आएगा, पावर कंज्यूम करने में डिफरेंस आएगा। तो इससे क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा जो पहले आप लैपटॉप यूज़ करते थे उसमें बैटरी कंज्यूम जल्दी हो जाती है, यानी बैटरी बैकअप बहुत कम मिलता था। तो क्या बैटरी, तो अभी क्या टेक्नोलॉजी चेंज हुई है बैटरी की भी, प्लस प्रोसेसर कम पावर यूज़ करते हैं, जिससे क्या है बैटरी कंज्यूम भी कम होती है, जो स्क्रीन है वो भी कम पावर यूज़ करती है। तो बैटरी कंज्यूम कम होने के साथ साथ आपको बैटरी बैकअप ज़्यादा अच्छा मिल रहा है। अगर अभी आप लेते हैं तो सबसे अच्छा बैटरी बैकअप अगर आप देखा जाए तो HP देता है। अगर बैटरी बैकअप के मामले में अगर आपको लैपटॉप चूज़ करना है तो आप HP में देखिए। अब प्राइस वाइज देखते हैं तो आपको एसर के लैपटॉप सस्ते मिल जाते हैं, उसके बाद लेनोवो आता है, फिर HP डेल आते हैं। तो क्या आपको एसर के लैपटॉप लेने चाहिए? हाँ, अगर कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छा मिल रहा है आपको। जैसे मैंने बताया कि 7th जनरेशन का प्रोसेसर अगर आप ले रहे हैं तो 6th जनरेशन से 10,000 का डिफरेंस आएगा। प्लस आप जो विंडोज़ लेते हैं तो वो हमेशा लाइसेंस ही ले, भले ही उसमें आपको एक ड्राइव मिलेगी, पार्टीशन करेंगे तो वो जब भी रिकवर होता है तो पार्टीशन हट जाता है, लेकिन आपको एक ड्राइव मिलेगी, वो एक अलग मैटर है। लेकिन हमेशा लाइसेंस वर्जन ले जिससे आपको आपके लैपटॉप में कभी दिक्कत नहीं आएगी। और हमेशा एंटीवायरस एक अच्छा डालें। जैसे अगर मैं रिकमेंड करूँगा एंटीवायरस की तो मैं बोलूँगा ESET Note 32 या फिर K7 क्विक हील, तो ठीक है। मतलब ये कुछ एंटीवायरस हैं जिनको, या फिर कैस्पेस्के या नॉर्टन तो बहुत हैवी हो जाता है, नॉर्टन नहीं रिकमेंड करूंगा। मैं बोलूँगा Note 32 डालिए, सबसे अच्छा और लाइट एंटीवायरस है जो हर तरह के वायरस को डिटेक्ट कर लेता है। अब हम बात कर रहे हैं लैपटॉप के प्रोसेसर की। तो अगर आपको i5 का प्रोसेसर 6th जनरेशन का लेंगे तो 40,000 में मिल जाएगा, लेकिन 7th जनरेशन आएंगे तो 50,000 के ऊपर जाना पड़ेगा। इसलिए मैं ये बोलता हूँ जनरेशन देखें, क्योंकि जनरेशन से चेंज क्या हो रहा है, पावर कंज्यूम करने की कैपेबिलिटी, यानी कम पावर कंज्यूम करते हैं जब जनरेशन, यानी i5 जो 7th जनरेशन के प्रोसेसर है वो i5 6th जनरेशन के प्रोसेसर से कम। तो हम यहाँ बात करें प्रोसेसर की, तो 7th जनरेशन 6th जनरेशन में आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि किस जनरेशन का 7th जनरेशन का प्रोसेसर लें। आप अगर जैसे कि आप सेलर के पास चले गए, आपको कोई भी जानकारी नहीं, तो आप ये वीडियो जरूर देखें जिससे आपको ये पता चल जाए कि एक्चुअल में आपको क्या चीज़ देखनी। जनरेशन आपको 7th चाहिए,
4th 5th जनरेशन के i7 के प्रोसेसर के साथ लैपटॉप भी आप या पीसी भी आपको बहुत सस्ते मिल जाएंगे, लेकिन उनका कोई यूज़ नहीं है क्योंकि अब जनरेशन चेंज हुई है, प्रोसेसर स्पीड चेंज हुई है। अभी 14 nm में प्रोसेसर आ रहे हैं, पहले 20 nm में आते थे, 14 nm में तो कॉम्पैक्ट भी हुए हैं। 14 nm यानी ये एक यूनिट है प्रोसेसर की साइज डिफाइन करने की। ये 14 nm यानी 14 नैनोमीटर का प्रोसेसर है, यानी बहुत छोटा हो गया। मेरे पास एक 7th जनरेशन का HP का लैपटॉप है और मेरे पास एक 6th जनरेशन का HP का लैपटॉप है। दोनों में i5 प्रोसेसर है और दोनों की सीरीज है, इसकी है 7200U और इसकी 6200U, यानी इसका अपग्रेड मॉडल ये हो गया। स्क्रीन साइज डिफरेंस है, उससे कोई मैटर नहीं होता। मेन है प्रोसेसर, तो क्या इसमें कुछ डिफरेंस आ रहा है? हाँ आ रहा है। अगर आप देखें कि 6200U जो कि 2.3 गीगाहर्ट्ज पे प्रोसेस करता है और जब उसको हम फोर्स करते हैं तो वो 2.8 गीगाहर्ट्ज तक चला जाता है। और इस पे 2 कोर है और 4 थ्रेड है, 2 कोर और 4 थ्रेड, ये बहुत डिपेंड करता है। अब सेम बात हम 7th जनरेशन की प्रोसेसर करें तो इस पर अगर इसकी बात करें 2.5 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेस देता है। मतलब ये 7th जनरेशन का प्रोसेसर जो 7200U है ये 2.5 गीगाहर्ट्ज में प्रोसेस कर रहा है। प्लस अगर इसकी मैक्सिमम स्पीड की बात करें वो 3.1 गीगाहर्ट्ज तक जाता है और इस पर भी सेम 2 कोर हैं और 4 थ्रेड हैं। तो ये प्रोसेसर का डिफरेंस हो गया स्पीड में कि हाँ स्पीड में आपको सीधा सीधा डिफरेंस दिख रहा है कि हाँ ये 2.3 है, ये 2.5 गीगाहर्ट्ज में प्रोसेस कर रहा है। उसके साथ और क्या डिफरेंस है? बैटरी कंज्यूम करने की। ये जो प्रोसेसर आए हैं 7th जनरेशन की वो 6th जनरेशन के कंपेयर में 15% कम पावर कंज्यूम करते हैं, यानी आपकी बैटरी कम, मतलब इससे बैटरी बैकअप आपका बढ़ेगा। तो बैटरी बैकअप बढ़ेगा तो उससे फ़ायदा क्या आप ही को होगा कि लैपटॉप ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। प्लस इसके साथ आपका बैटरी बैकअप बढ़ रहा है, उसके साथ इसकी कंपेबिलिटीज़ बढ़ रही हैं। जैसे अब USB Type-C है, तो अगर आपको USB Type-C पोर्ट चाहिए तो वो आपको 7th जनरेशन के लैपटॉप में ही मिलेगा ज़्यादातर। USB Type-C पोर्ट बहुत ज़रूरी होता है आजकल के लैपटॉप में या मोबाइलों में, तो जो कि अभी HP और डेल तो नहीं प्रोवाइड करा रहे, एसर जैसी कंपनियां दे रही हैं, एसर हो गई, आसूस हो गई, ये सब प्रोवाइड करवा रही हैं। तो अगर आपको देखना है तो क्या देखना, प्रोसेसर किस जनरेशन का, 6th जनरेशन का तो भी ठीक है, 7th जनरेशन का बहुत अच्छा है, लेकिन अगर 6 से नीचे 5th या 4th जनरेशन का प्रोसेसर है, चाहे i3 हो, i5 हो या i7 हो, प्रोसेसर आपको 6th जनरेशन या 7th का लेना है। 5th या 4th या 3rd जनरेशन का बिल्कुल नहीं लेना है। उससे अच्छा आप अगर आप सोच रहे हैं i7 आपको मिल रहा है 4th जनरेशन का 30,000 में और i3 7th जनरेशन का मिल रहा है 32,000 पे, तो आप कौन सा प्रेफर करेंगे? बोलूँगा i3 7th जनरेशन प्रेफर करिए, वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देगा i7 4th जनरेशन से। तो i3 7th जनरेशन आप प्रेफर कर सकते हैं। इस तरह से आप देखें, डिस्प्ले की बात करते हैं तो डिस्प्ले में अगर आप देखते हैं तो डिस्प्ले में अभी वेरिएशन आए, जैसे ग्राफिक्स है, पहले ग्राफिक्स आता था इनबिल्ट, अब आ गए हैं डेडिकेटेड स्लॉट। तो DDR4 DDR5, तो कौन सा स्लॉट है? आपको 4 या 5 तो होनी चाहिए आपके स्लॉट डेडिकेटेड ग्राफिक्स के आपके लैपटॉप में। तो डेडिकेटेड स्लॉट होने से क्या होता है, उसमें ग्राफिक्स परफॉर्मेंस बहुत बढ़ जाती है। इनबिल्ट ग्राफिक्स मैं बिल्कुल प्रेफर नहीं करूंगा। अगर आप पैसे खर्च कर रहे हैं डेडिकेटेड ही ग्राफिक्स लें, और अगर इंटेल का प्रोसेसर है तो एनवीडिया का ही ग्राफिक्स लें, ज़्यादा अच्छा सपोर्ट करता है इंटेल के प्रोसेसर के साथ एनवीडिया का। और सबसे अच्छा भी 930MX है जो कि बहुत अच्छा ग्राफिक्स ड्राइवर माना जाता है आपके i5 तक। तो मैं ये बोल रहा था कि अगर आपको ग्राफिक्स में कंपैरिजन करना है तो ग्राफिक्स में आप डेडिकेटेड स्लॉट लें, मतलब डेडिकेटेड ग्राफिक्स मेमोरी अगर आपको 2GB 4GB मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है। और साथ में आपको आजकल फुल HD स्क्रीन मिलेगी जो कि डिस्प्ले में बहुत फ़र्क लाती है। आपको कोई भी वीडियो या फिर एडिटिंग करनी है तो फुल HD स्क्रीन एक मैटर करती है। इसके बाद कितने फ्रिक्वेंसी पे ऑपरेट होता है आपका लैपटॉप या प्रोसेसर, तो अगर हम बात करें कि 6200U उसकी फ्रिक्वेंसी थी 2.6, जो कि उससे बढ़ के अब जो 7th की आ गई है 2.75। मतलब जितनी फ्रिक्वेंसी पे ज़्यादा पे ऑपरेट करेगा उतना अच्छा आपको रिजल्ट देगा। दोनों में कैशे मेमोरी 3 MB है, मतलब दोनों लैपटॉपों में 3 MB दे रहा है क्योंकि ये सपोर्ट ही 3 MB करते हैं। तो 3 MB कैशे मेमोरी, जितनी ज़्यादा कैशे मेमोरी होगी, पहले 1 MB बहुत होती थी, अब 3 MB तक आ रही। 3 MB में आपको क्या कॉपी और पेस्ट की स्पीड हार्ड ड्राइव में बहुत अच्छी मिलेगी। 3 MB कैशे मेमोरी हो गई। इसके बाद और क्या चीज़ें आती हैं? इसके बाद आती है कि हाँ लैपटॉप में अदर फीचर जैसे स्पीकर्स बहुत अच्छे होने चाहिए, ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसके साथ साथ इसका जो प्रोटेक्शन है, या तो 360 फ्लिप व्यू होना चाहिए, टच होना चाहिए, ये सब तो एक अदर फीचर्स हो गए। हम हार्ड ड्राइव की बात करते हैं, मैं यहाँ हार्डवेयर के बारे में बता रहा हूँ जो आप ज़्यादा उनमें ध्यान नहीं देते। हार्डवेयर में हाइब्रिड हार्ड डिस्क लगती है लैपटॉपों में, हाइब्रिड जो नॉर्मल से छोटी होती है
और कॉम्पैक्ट होती है, तो उस पर क्या बेनिफिट है या क्या कुछ फ़ायदा है, तो उस पर आपको आरपीएम देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आरपीएम कम है तो भले ही कैश मेमोरी आप 10 MB कर दिए, उसमें डाउनलोड स्पीड ज़्यादा नहीं मिलेगी या रीडिंग राइटिंग स्पीड ज़्यादा नहीं मिलेगी। तो कम से कम आपको 5400 की आरपीएम चाहिए हाइब्रिड, मतलब लैपटॉपों के हार्ड डिस्क में। तो जैसा आप देख सकते हैं दोनों में मुझे 5400 की आरपीएम स्पीड मिल रही है। डिस्क्रिप्शन है एचपी की वेबसाइट में, तो हाँ 5400 का तो ये देखा। लेकिन अगर आपको गेमिंग पर्पस से चाहिए है, ज़्यादातर गेमिंग पर्पस के लैपटॉपों में 7200 आरपीएम की हार्ड डिस्क आती हैं। इस पर 1 TB सपोर्ट है, तो 1 TB ठीक है, इनफ स्टोरेज है, लेकिन मेरे हिसाब से 2 TB होना चाहिए आजकल के लैपटॉपों के लिए, अगर आप स्पेंड करना चाहते हैं पैसे। तो अगर बात करें तो अगर हम पोर्टों की बात करें तो हाँ USB Type-C पोर्ट अगर दे रहा है, जैसे आगे आने वाले पोर्टों में USB Type-C पोर्ट ही बचेगा, क्योंकि वो पावर सप्लाई में भी लगेगा। उसके बाद आपके HDMI पोर्ट की जगह भी USB Type-C ले लेगा, हर जगह USB Type-C ले लेगा। तो आगे आने वाले पोर्ट सिर्फ USB Type-C ही दिखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल में आपको लैपटॉप में HDMI पोर्ट तो चाहिए, क्योंकि आपके पास जो TV अवेलेबल है उसमें HDMI पोर्ट होगा, अभी USB Type-C तो नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी आपको ये HDMI पोर्ट चाहिए, USB चाहिए, जिसमें 3.0 तो होना ही चाहिए, क्योंकि 3.0 के आगे 3.1 जो आया उसे USB Type-C हम बोलते हैं। 3.0 यानी जो ब्लू कलर में दिखेगी, तो 3.0 पोर्ट तो होने ही चाहिए, कम से कम 2 होने चाहिए। और किसी भी लैपटॉप में कम से कम 4 USB पोर्ट होने चाहिए, ये मेरा मानना है। आप इसे देख लीजिए, कम से कम 4 USB पोर्ट होने चाहिए। पावर सप्लाई बहुत अच्छी, पावर सप्लाई के साथ साथ बैटरी बैकअप, हाँ अगर हम बैटरी बैकअप की बात करें, ये मुझे देता है 5 आवर की बैटरी बैकअप विद इस स्क्रीन साइज पे, लेकिन ये मुझे दे रहा है 7 आवर की। क्या ये जनरेशन चेंज हुआ है? जो i5 का 7 जनरेशन है उसमें पावर कंज्यूम करने की कैपेबिलिटी, मतलब पावर कंज्यूम कम करता है, तो जिससे मुझे बैटरी बैकअप ज़्यादा अच्छा मिल रहा है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको देखनी पड़ेंगी। साथ में आपको और क्या देखना है, आप लैपटॉप ले रहे हैं तो उसमें विंडोज़ है कि नहीं, कि वो डॉस में है कि लाइनक्स में है। तो मैं रिकमेंड करूँगा आप प्रेफर करें विंडोज़, जिसमें लाइसेंस वर्जन आपको मिल रहा है, क्योंकि वो कुछ कम डिफरेंस में आपको मिल जाता है। और अगर आप परचेस करेंगे तो 3 to 4,000 तो आपको कम से कम लगेंगे ही विंडोज़ 10 के लिए। ठीक है, इसके साथ और क्या चीज़ें बेनिफिट आपको चाहिए लैपटॉप में, वो है अगर आपको मिल रहा है MS ऑफिस, MS एक्सेल लाइफ टाइम के लिए मिलता है, जो कि HP भी देता है, लेनोवो भी देता है, सब कंपनियों के साथ आपको एक कॉम्बिनेशन मिलेगा लाइफ टाइम, जो कि 6,000 के अराउंड आता है, वो आपको मिल जाएगा। जैसे मैंने अभी ये लैपटॉप परचेज़ किया तो इसमें मुझे लाइफ टाइम MS ऑफिस भी मिला है, MS ऑफिस एक्सेल, तो ये लाइफ टाइम मिला। तो ये भी एक पॉइंट होता है देखने के लिए कि हाँ ये सब चीज़ें काम आती फ्यूचर में। उसके बाद डायमेंशन का बहुत ध्यान रखें, 14 इंच का चाहिए, 15 इंच का चाहिए। मेरे हिसाब से अगर आप लैपटॉप लेते हैं तो 14 इंच का लीजिए, जो रखने में बहुत कॉम्पैक्ट होता है, या फिर 11 इंच तो ज़्यादा छोटा हो जाता है एक टैब के बराबर। लेकिन अगर आप 14 इंच का लेते हैं तो बहुत अच्छा कॉम्पैक्ट लैपटॉप होता है, आप कैरी करने में आसानी होती है। साथ में आपको बैटरी बैकअप भी ज़्यादा मिलेगा एज़ कम्पेयर टू 15.6 इंच। उसके बाद मैं ये बात करूँ कि HP में मैंने सीधे बोल दिया, डेल और HP में कंपेयर करें, ये 2 ऐसे लैपटॉप हैं जिनमें कंपैरिजन होता है। लेनोवो और एसर ऐसे हैं कि ये कम रेंज में ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड तो करवा रहे हैं, लेकिन इनकी सर्विस अच्छी नहीं। और बैटरी बैकअप की बात करें, सब लैपटॉपों में सबसे अच्छी बैटरी बैकअप HP की। बैटरी बैकअप ज़्यादा होने के साथ साथ बैटरी ज़्यादा चलती है HP में, ये मैंने देखा, क्योंकि मेरे पास डेल के भी लैपटॉप है, लेकिन उनकी बैटरी जल्दी डेड हो गई है, लेकिन HP की ज़्यादा चलती है। मैंने अभी तोशिबा का कुछ 1 लाख के अराउंड लैपटॉप लिया था, उसके 6 मंथ के अंदर बैटरी मतलब टोटली डेड हो गई। अब तो उसको पोर्ट से ही लगा के, जबकि मैंने क्लेम भी किया, क्योंकि ये US मॉडल था तो ज़्यादा यहाँ पे उसको वो नहीं दिया गया। तो मैं ये बोलूँगा HP की सबसे अच्छी, मेरे पास HP का 5 साल पुराना लैपटॉप रखा है, जिसकी बैटरी अभी भी 15 मिनट का बैटरी बैकअप दे रही है। और डेल के तो 1 साल के अंदर खत्म हो जाते हैं, मतलब 1 साल तक चलती है, उसके बाद खत्म हो जाती है। तो मैं बोलूँगा HP की सबसे अच्छी बैटरी बैकअप मिलती है। तो अगर बैटरी बैकअप के मामले में देखें तो HP सबसे अच्छा, और बैटरी ज़्यादा चलती भी HP की है। और अगर हम रैम की बात करें तो अभी i5 के 7 जनरेशन के साथ कम से कम आप 8 GB रैम तो लें, साथ में 2 GB ग्राफिक्स होना चाहिए। 2 GB से कम ग्राफिक्स बिल्कुल मत लें, 2 GB डेडिकेटेड स्लॉट के साथ ग्राफिक्स होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब कॉन्फ़िगरेशन आप देख लीजिए, उसके बाद आप लैपटॉप लीजिए। और जनरेशन बहुत ध्यान रखिए, किस जनरेशन का, 6 का, 7 का है, क्योंकि ज़्यादातर दुकानदार आपको इसी में बेवकूफ़ बना देते हैं कि 4 जनरेशन का i7 ले लिया आपने, i7 लिया, लेकिन वो i3 से भी बेकार होता है 7 जनरेशन की। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और कुछ क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।